उसके बाद लेफ्ट टर्न करता है, लेफ्ट टर्न करता है। तो लेफ्ट टर्न करने के लिए कैसे करेंगे, ये ऊपर वाला लेफ्ट होगा, नीचे वाला राइट, यानी कि इधर लेफ्ट टर्न करता है। लेफ्ट टर्न करने के बाद 50 मीटर और चलता है, 50 मीटर और चलता है। यानी कि एक बंदा जो है इसकी तरफ 100 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट टर्न करता है, फिर से 50 मीटर चलता है। बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जिस पाथ पे ट्रैवल किया है उस पाथ का एक्चुअल लेंथ। इसी रास्ते से न गया है, इसी रास्ते से न गया है, तो इस रास्ते का जो एक्चुअल लेंथ वो क्या होगा, 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 यानी कि 150। एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए सबको आप जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मान लीजिए एक बंदा है वेस्ट के टुवर्ड्स में, किधर, टुवर्ड्स ईस्ट, कितना चलता है, 50 मीटर। यानी कि एक बंदा टुवर्ड्स वेस्ट कितना ट्रैवल करता है, 50 मीटर, एंड देन वो टर्न कर जाता है राइट साइड। देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो लेफ्ट राइट, राइट किधर पड़ेगा, इधर, यानी कि ये राइट है। यानी कि एक बंदा 50 मीटर वेस्ट की तरफ चलता है और फिर राइट टर्न करता है। क्या करता है, राइट टर्न। राइट टर्न करने के बाद 25 मीटर और चलता है, 25 मीटर और चलता है, 25 मीटर और चलता है। अब 25 मीटर चलने के बाद फिर से वो राइट टर्न, फिर से वो राइट टर्न करता है। बताइए, ऐसे गया राइट, फिर से राइट, यानी कि ये राइट होगा, ये लेफ्ट, यानी कि फिर से लेफ्ट। यानी कि एक बंदा 50 मीटर वेस्ट की तरफ राइट टर्न किया 25 किलोमीटर, फिर से राइट टर्न किया 100 मीटर, इस जगह पहुंचा। बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। यानी कि यहां से वेस्ट 50 मीटर, राइट टर्न किया 25 मीटर, फिर से राइट टर्न किया 25 मीटर, 100 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू, एक्चुअल लेंथ, जिस रास्ते से गया है उस रास्ते का एक्चुअल लेंथ। तो 50, 25, 100, यानी कि 50 प्लस 25 प्लस 100, यानी कि 175। समझ गए। चलिए इसी में अलग टाइप का लैंग्वेज बेसिस चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। अब देखिए क्या करता है कि एक बंदा साउथ की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, एक बंदा ट्रैवल किधर करता है, साउथ की तरफ, कितना, 2 किलोमीटर। फिर कहता है कि बंदा वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। यानी कि एक बंदा टुवर्ड्स साउथ 2 किलोमीटर वॉक करता है, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ करता है। तो अगर मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया साउथ की तरफ, तो देखिए साउथ की तरफ दिखा दिए, फिर उसके बोला ईस्ट, तो ईस्ट किधर है, इधर, तो इधर टर्न करा दीजिए इसको, इधर, इधर, क्योंकि ईस्ट इधर है ना, तो हमने इसको इधर घुमा दिया। यानी कि ईस्ट की तरफ कितना ट्रैवल कर रहा है, 4 किलोमीटर। उसके बाद बोलता है कि जब ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चला, उसके बाद ये नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चला। किधर, स्टार्टिंग से बता रहा हूं। एक बंदा साउथ की तरफ गया 2 किलोमीटर चलने के बाद ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चला। बात समझ रहे हैं ना? हाँ? तो बताइए कितना डिस्टेंस चला। यहाँ पे डिस्टेंस कितना चला है, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक 2, 4 और 10, टोटल लेंथ 4 + 10 यानी कि 16 किलोमीटर। आखिरी एग्जाम्पल इस पे,
आखिरी एग्जाम्पल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जैसे मान लीजिए एक बंदा, एक पर्सन नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद ये ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर चलता है। कितना? 20 किलोमीटर। यानी कि एक बंदा 10 किलोमीटर जब टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाता है, जाने के बाद किधर मुड़ जाता है? ईस्ट की तरफ। और कितना चलता है? 20 किलोमीटर। उसके बाद जैसे ही 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ट्रैवल करता है, वो फिर से साउथ की तरफ 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है। एक बंदा 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, 10 किलोमीटर जाने के बाद वो टर्न कर गया किधर? ईस्ट की तरफ। कितना चलता है? 20 किलोमीटर। उसके बाद जैसे 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, फिर किधर गया? साउथ की तरफ। कितना चला? 30 किलोमीटर। बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? वो पर्सन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो सिंपल क्या करेंगे, जिस रास्ते से गया है उस रास्ते का एक्चुअल लेंथ निकालेंगे। एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए सबको क्या करेंगे? ऐड 10, 20 प्लस 30 यानी कि 60 किलोमीटर। कितना चलेगा? 60 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा यहां तक डिस्टेंस? यहां तक आपको डिस्टेंस समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, कि जो मूविंग बॉडी के द्वारा जो पाथ कवर किया गया है, उसी पाथ कवर किया गया लेंथ को, एक्चुअल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। चलिए अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट। तो पहला बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस का। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, जिसको डिनोट कर जाता है, इट इज डिनोटेड बाय मीटर या एब्रिविएटेड बाय मीटर, यानी कि एम। यानी कि डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। स्मॉल एम से, कैपिटल एम से आप नहीं दिखाएंगे। इस मीटर को जब भी अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से, कैपिटल एम से नहीं। जब भी डिनोट करेंगे स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं। कैपिटल एम इसलिए नहीं क्योंकि कैपिटल एम का मतलब जो होता है मेगा होता है, जिसका वैल्यू 10 टू द पावर 6 होता है। इसलिए कैपिटल एम भूल कर भी ना लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल में कि मान लीजिए डिस्टेंस है 10 मीटर, तो हम कैसे लिखेंगे? 10 मीटर। कैसे? ऐसे भी लिखेंगे, सही होगा। ये भी लिखेंगे, सही होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों लिख सकते हैं। बट हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा क्योंकि कैपिटल एम है, इसलिए गलत है। जब भी अगर आपको लिखना है ऐसा मीटर ऑफ डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे? मीटर। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एम से, बड़ा एम से नहीं। क्यों बड़ा एम? क्योंकि बड़ा एम का मतलब होता है मेगा, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर 6। यानी कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस 100 है तो 100 मीटर लिख दिए, स्मॉल है, सही है। और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। बट आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 100 बड़ा का नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि मेगा हो जाएगा। आप समझ रहे ना? CGS यूनिट ऑफ डिस्टेंस। CGS यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होता है, CGS यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय
cm, स्मॉल सी स्मॉल एन, बड़ा सी नहीं बड़ा एन नहीं, ये तो चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, एक्चुअली चीफ मिनिस्टर नहीं, cm, c for सेंटी, m for मीटर, c for सेंटी, m for मीटर, यानी कि टोटल मिला क्या रहा है सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर किससे डिनोट करते हैं cm, c स्मॉल लेटर, m स्मॉल लेटर, c का मतलब सेंटी, m for मीटर, सेंटीमीटर। एपीएस यूनिट, एपीएस यूनिट जो होता है डिस्टेंस का वो होता है फुट होता है, क्या होता है फुट, ये बोलते हैं कितना फीट, 5 फीट 10 फीट, वही फुट, उसको क्या बोलते हैं फुट। इट इज डिनोटेड बाय एफ, स्मॉल एफ स्मॉल ए, यानी कि पूरा का मतलब क्या होता है फुट, यानी कि एपीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होता है फुट होता है, जिसको एब्रिविएट या डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ और स्मॉल टी से, स्मॉल एफ और स्मॉल टी से। एक चीज आपको बढ़िया यहाँ से अच्छा से बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि डिस्टेंस, कोई बच्चा क्या करता है कि 10 मीटर लिख दिया, सही हो गया, कोई बच्चा क्या किया 10 मीटर ऐसे लिख दिया, ये भी सही हो गया, बट कोई बच्चा ऐसे लिख दिया, तो क्या सर ये सही है कि गलत है? आपको मैं बताता हूं कि ये गलत है। सर कैसे गलत है सर? देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई यूनिट को लिखते हैं, तो देखिए अगर ये जो आपका है मीटर स्मॉल लेटर आप सही है, आप ये क्या किए पूरा कंप्लीट लेटर को लिखे, पूरा मीटर लिखे, तो जब भी आप पूरा लिखेंगे ना पूरा, तो ऑल लेटर को स्मॉल में लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए सिंबल लिखे थे एन, तो ये भैया स्मॉल लिख दिए, सही हो गया आपका, बट अगर नहीं हम पूरा मीटर को लिखना चाहते हैं, पूरा मीटर को लिखना चाहते हैं, तो सारे मीटर का जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा। जब तक आप स्मॉल नहीं लिखेंगे सही नहीं होगा। तो देखिए ना स्मॉल 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 स्मॉल, इसलिए सही है, बट इसमें देखिए कि आपका कैपिटल हो गया, ये क्या हो गया कैपिटल, बाकी सब स्मॉल है बट ये क्या हो गया कैपिटल, इसलिए क्या हो गया ये गलत हो गया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, क्या होता है न्यूटन होता है, 10 न्यूटन, सही है। किसी ने क्या किया 10 न्यूटन ऐसे लिखा, किसी ने क्या ऐसे लिखा, तो देखिए ये तो एन से न्यूटन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सही है नो डाउट, बट ये दोनों को देखना कि सही है कि गलत है। तो देखिए हमने बोला कि अगर आप पूरा लिखते हैं तो क्या होना चाहिए ऑल लेटर आर स्मॉल, ऑल लेटर आर मस्ट बी स्मॉल। तो देखिए ना सारा लेटर इसमें एन ई डब्ल्यू पी ओ एन सब लेटर स्मॉल है, इसलिए क्या है सही, बट इसमें ये बड़ा लेटर है, इसलिए क्या हो गया ये गलत। बात समझ में रही है, अच्छी समझ में आ रहा है बात। कोई भी आप यूनिट ले लीजिए, पहला लेटर अगर पूरा कंप्लीट लिख रहे हैं, अगर पूरा कंप्लीट लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लेंथ 5 सेंटीमीटर लिखे, स्मॉल स्मॉल सही है सेंटीमीटर, कोई क्या किया कैपिटल सी ऐसे लिख दिया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कैपिटल लेटर है। हाँ बट अगर ऐसे लिखेगा ये भी स्मॉल और स्मॉल, ये क्या हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। सब याद रखें, सीखें, क्योंकि अभी आपको सीखने की उम्र है, क्योंकि जरूरत है। बट एक चीज अभी तक हमको नहीं समझ में आया सर कि ये एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, एमकेएस यूनिट क्या है, एपीएस यूनिट क्या होता है, ये तीनों यूनिट नहीं समझ में आया। अब बताते हैं ये तीनों क्या होता है, थोड़ा समझेंगे तो सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करते हैं, तब समझ में आएगा सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि जैसे हम लोग होता है ना जो भी मेजरमेंट करते हैं, जैसे एरिया मेजरमेंट करते हैं, मास मेजरमेंट करते हैं, टाइम का मेजरमेंट करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, ये जो भी मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका यूनिट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मास 5, क्या 5 कुछ तो यूनिट लगेगा ना कि 5 तो क्या केजी, यानी कि मास कितना है 5 केजी। ये केजी जो है ये यूनिट है, ये क्या है यूनिट। ये केजी लगाने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये मास है।
यानी कि अगर मैं मास की बात करूं तो मास बोला कि 5 kg, अगर इसको हटा दूंगा तो क्या मैं बता पाऊंगा कि क्या है? डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। पर जैसे ही अगर इसमें मैं केजी लगा देता हूं, यानी कि बता रहा कि मास कितना है 5 kg। ये केजी जो है एक्चुअली क्या है? अगर मान लीजिए डिस्टेंस हम लेते हैं, अगर डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर है, अगर 10 करेंगे तो क्या समझ पाएंगे 10 क्या है? नहीं। और जैसे हम मीटर लगा देंगे तो क्या है? यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सा यूनिट किसका होता है। तो हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस के बारे में समझेंगे कि क्या होता है तीनों। चलिए पहला देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट में एमकेएस, दूसरा में होता है सीजीएस और थर्ड में होता है एफपीएस। यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितना है? 3 वो है, एक एमकेएस और दूसरा सीजीएस और एफपीएस। यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास 3 है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस में एम का मतलब जो होता है मीटर होता है। एमकेएस में जो एम है उसका एम का मतलब होता है मीटर और के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। एस का मतलब सेकेंड। सीजीएस में जो सी का मतलब जो होता है वो सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है। एफपीएस में एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकंड। यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें 3 को देखना है। पहला एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस में एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। सीजीएस में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। एफपीएस में एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड। यही हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब देखिए ना, ये मीटर जो होता है किसका यूनिट होता है? लेंथ का होता है। किसका? लेंथ का। किलोग्राम किसका? मास का। केजी मास का। और सेकेंड टाइम का। किसका? टाइम का। देखिए ना, सेंटीमीटर किसका? ऑफकोर्स लेंथ का ही होता है। किसका? जैसे लेंथ कितना? 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसका? लेंथ का। ग्राम कितना ग्राम है? मास 5 ग्राम, 10 ग्राम। किसका हो रहा है? मास का यूनिट। सेकेंड ऑफकोर्स टाइम का। फुट कितना फीट है? हमारा हाइट कितना फीट है? 5 फीट है मेरा हाइट। फीट। लेंथ किसका बात कर रहे हैं? लेंथ का। कितना हाइट? हाइट क्या होता है? लेंथ। तो फीट भी किसका यूनिट है? लेंथ का। पाउंड, अंग्रेज लोग का ये है पाउंड। ये कहता है कितना केजी पाउंड है केक, कितना केजी पाउंड है, मतलब कितना केजी बोले कितना पाउंड केक है। केक लेने जाते हैं ना तो बोलते हैं ना कि कितना पाउंड का केक है, 1.5 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, बोलते हैं कि नहीं? यानी कि पाउंड मास का यूनिट है। किसका? मास का यूनिट है। नहीं बोलते तो केक दुकान में जाओगे, बर्थडे मनाना है, नहीं मनाएंगे तो भैया गुस्सा हो जाएंगे। तो भैया बर्थडे मनाने के लिए केक लेने जाते हैं, और जब केक लेने जाते हैं तो केक पे लिखा होता है 2 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड। ये समझ में नहीं आता है कि 2 पाउंड, 3 पाउंड। कभी कभी लगता है 2 पाउंड का तो नहीं है पैसा, पाउंड नहीं बोलता है कितना पाउंड, इतना पाउंड नहीं। एक्चुअली पाउंड किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। किसका? मास का। ये भी मास का यूनिट है। और ये जानिए है सेकेंड, कितना सेकेंड? 10 सेकेंड यानी टाइम। यानी कि आप देखिए एमकेएस में एम है मीटर, किसका यूनिट? लेंथ का यूनिट है। के यानी किलोग्राम, किसका यूनिट है? मास का। सेकेंड यानी टाइम का। सीजीएस में सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है। ग्राम में मास का यूनिट है। सेकेंड टाइम का यूनिट है। एफपीएस में एफ यानी फुट यानी लेंथ का, पाउंड मास का, सेकेंड टाइम का। यानी कि ये एमकेएस, सीजीएस में और एफपीएस में तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। ये तीनों नाम में
एक ही कॉमन है, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। बट लेंथ मास टाइम का, लेंथ मास एंड टाइम का तीनों का यूनिट बता रहे हैं। यानी कि लेंथ का एमकेएस यूनिट में क्या है, मीटर। लेंथ का सीजीएस यूनिट में क्या है, सेंटीमीटर। लेंथ का एफपीएस यूनिट में क्या है, यानी कि लेंथ का एमकेएस यूनिट में क्या होता है, मीटर। मास का एमकेएस यूनिट में क्या होता है, यूनिट, किलोग्राम। टाइम का एमकेएस यूनिट में सेकेंड। लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस में है। मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम। टाइम का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेकेंड। लेंथ का एफपीएस यूनिट क्या होता है, फुट। मास का एफपीएस यूनिट क्या होता है, पाउंड। टाइम का एफपीएस यूनिट क्या होता है, सेकेंड। जैसे आपसे कोई पूछे कि लेंथ का एमकेएस यूनिट क्या होता है, मीटर। आपसे पूछे लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। आपसे कोई पूछा लेंथ का एफपीएस यूनिट क्या होता है, फुट। कोई आपसे पूछा कि मास का एमकेएस यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। आपसे पूछा कि मास का सीजीएस यूनिट क्या होगा, ग्राम। फिर बोला मास का एफपीएस यूनिट क्या होगा, पाउंड। और बोला टाइम का एमकेएस यूनिट सेकेंड, टाइम का सीजीएस सेकेंड, टाइम का एफपीएस सेकेंड। यानी टाइम का यूनिट सारे सिस्टम में सेकेंड होता है, चाहे एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, सारे सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। बात समझ रहे ना, एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो एमकेएस यूनिट लेंथ का क्या होगा, मीटर। सीजीएस सेंटीमीटर, सीजीएस सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आई थिंक ये वाला समझ में आ गया। अब इसमें हम एसआई यूनिट समझना है, एसआई यूनिट क्या है, किसको कहते हैं। जैसे देखिए एमकेएस की बात करते हैं, एसआई की बात करते हैं। एसआई यूनिट, देखिए एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, तो एसआई एक्चुअली जो है इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। एसआई का फुल फॉर्म होता है, यानी कि एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि एसआई यूनिट का अगर पूरा नाम बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सिस्टम यूनिट। यानी कि एसआई का पूरा नाम है आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को पूरा शॉर्ट कर